चलिए स्वागत है डे 8 में मैट्रिक्सेस का। देखो कल आपको 5.1 पूरी तरह से क्या कर दिए थे, फिनिश कर दिए थे। आपको कहे थे कि आगे हम लोग सीखेंगे क्या। कल हम आपको उसमें एक्सरसाइज बताए, ठीक है, और आपको ट्रांसपोज का तो थोड़ा सा ज्ञान हो गया होगा, थोड़ा सा तो ज्ञान हो गया होगा। देख लो, आपको बोले थे कि कुछ जो मैट्रिक्सेस छोड़े थे उसको हम एक बार, जो 4-5 छूट गए थे, बोले थे कि जब आप गुना और सीख लोगे तब आपको हम सिखाएंगे। तो देख लो यहाँ पे क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आपको बता दिए थे कि इसमें मुख्य विकर्ण को जोड़ देना है। अच्छा, अगला जो है लाम्बी का व्यू है। कौन सा व्यू है? लाम्बी का व्यू है। लाम्बी का व्यू बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें बोलता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है जब ए के पावर टी बराबर क्या हो, आई हो। देख लो, यही हम लोग को क्या रखना है, याद रखना है। बोलोगे क्या है सर? तो ए बोले तो हम लोग का ए दे रखा है। एक और होता है, अर्थात ये भी होता है कभी कभी, ए इनवर्स बराबर ए के पावर टी। ए इनवर्स कैसे निकलता है अभी आगे चल के हम लोग को पढ़ना है, अभी आप धैर्य रखिए, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का पहचानने का एक ही कंसेप्ट है कि ए के पावर टी बराबर क्या है, आई। ए बोले तो मैट्रिक्स, ए के पावर टी बोले तो उसका ट्रांसपोज। आई का मतलब सर यूनिट मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे ए दे रखा है, इसका ए के पावर टी आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। अच्छा, 2/2 है। एक चीज़ और है कि जब भी होना चाहिए वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बोलिएगा कि यह तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप मुझे ये बताओ कि इसमें जो हम लोग का चल रहा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लाम्बी का व्यू, इसमें ए इंटू ए के पावर टी बराबर आई, ए के पावर टी निकालिए यानी ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज निकालने का रूल है रो वाला कॉलम में और कॉलम वाला रो में। तो बताइए कॉस अल्फा नीचे क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा। ये जो रो में था कॉलम में, इधर क्या साइन अल्फा और क्या कॉस अल्फा। यही हम लोग का ए के पावर टी निकल गया। अब इसको आप मल्टीपल करो। जैसे यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ए और ए के पावर टी बराबर आई, तो इसको आप मल्टीपल करेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। इधर क्या है, अच्छा ऊपर में हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं हट पाएगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और क्या साइन अल्फा और क्या कॉस अल्फा। पहले ये बताओ क्लियर है? ये हम लोग का लिखे ए, फिर इनटू में ए के पावर टी, तो ये है हम लोग का, क्या लिखेंगे आप बताओ, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या कॉस अल्फा। बोलिएगा लिख दिए सर। अब क्या करें, तो मल्टीपल करने के लिए आपको सिखाए हैं। बोलिएगा कि ऐसे, ये पहला रो पहले दोनों के यहाँ जाएगा, तो जब भी आप इसको गुना करोगे तो गुना का कंसेप्ट हम अभी आपको सिखा दे रहे हैं। कॉस कॉस में करोगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1। यहाँ आप गुना कीजिएगा ना, तो देख लो हम आपसे अभी पूछ रहे हैं, कॉस में आप करो साइन से, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो आपसे पूछे कि ये हम लोग को गुना करने पर मिलेगा, इसके यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। बीच में प्लस होती है लेकिन यहाँ पे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो बोलोगे सर ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस यानी जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इस जगह याद रखोगे जीरो मिलेगा। यहाँ पे जगह नहीं था उसकी वजह से हम नहीं लिख रहे, यहाँ पे लिख दिए। तो आप मल्टीपल करोगे तो कट के क्या मिलेगा, जीरो। यहाँ भी अब देख लो, पहला रो दोनों के यहाँ से गुजर गया। अब दूसरा का ट्रेन को जाना है, यानी दूसरा आदमी को जाना है पहले के यहाँ। तो बताइए साइन में कॉस से करेंगे साइन कॉस, और कॉस में माइनस साइन से, यानी यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। अब ये बोला कि हम तुम्हारे यहाँ हो गए, अब अगिल की के यहाँ जाना है। तो बताओ साइन में साइन से साइन स्क्वायर, और प्लस में क्या कॉस स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 0 और 0 1। बताओ ये आई आया कि नहीं आया, तो बोलिएगा हाँ सर। तो आपको यही याद रखना है, ए इंटू ए के पावर टी बराबर आई होता है। उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल बोलेंगे। अगला है वर्ग सम अव्यू, इंग्लिश में बोलते हैं आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखो इसको, ये सब आपको एनसीईआरटी सब थोड़ा सा
स्टैंडर्ड बुक में आपको मिलेगा। तो वर्ग समआव्यूह क्या है, तो इसमें वही है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले इसको हम लोग हटा लेते हैं। सेम उसका भी यही डिफिनेशन है, बोलेगा क्या कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक वाइडम पोटेंट मैट्रिक्स कहा जाता है जब ए स्क्वायर बराबर क्या हो, ए हो। यदि बी रहता तो बी स्क्वायर बराबर बी, बी स्क्वायर बराबर क्या, बी। यदि सी है तो सी स्क्वायर बराबर सी, यानी ए को आप 2 बार मल्टीपल करो वही मिल जाए, उसी को क्या बोलते हैं, आइडम पोटेंट। इसको आप 2 बार गुना कीजिएगा मतलब क्वेश्चन ही मिलेगा। ये बी बोले तो क्या है, अच्छा यहाँ इसको भी आप 2 बार गुना करो, जैसे ई तो आप कर लेंगे, इसको हम करके दिखा रहे हैं बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बोले तो 2 बार 1 0 0 0, इधर क्या होगा 1 0 0 0, गुना तो सबको आता है। बोलिएगा एकदम सर, पहला आदमी ऐसे है, रो बोले इसके यहाँ जाएगा 1 में 1 से 1 प्लस क्या 0, अब इसके यहाँ जाएगा तो 0 प्लस क्या 0, कैसे हो रहा पता चल रहा है ना। अब इसका बारी है तो 0 प्लस 0, यहाँ भी 0 प्लस 0, यानी 1 0 0 0। बताओ यही तो बोले तो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, देख लो बी आ गया। तो आप कह सकते हैं कि बड़ा यूनिक है सर, इसको भी आप बोलोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बराबर ए है, उसको क्या बोलेंगे, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, वर्ग समआव्यूह। यदि ए इंटू ए के पावर टी, देख लो ए इंटू, एक सेकेंड, ए इंटू ए के पावर टी बराबर आई मिले, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लांबिक आव्यूह। कौन आव्यूह, तो मेन हम लोग को यही कंसेप्ट रखना है, यही ध्यान में रखना है। आगे देख लो क्या है, देख लो बड़ा ही बिजोड़ है, अंतर्वलनीय आव्यूह। अंतर्वलनीय आव्यूह इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये कहता क्या है, तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें ए स्क्वायर बराबर आई है या ए इनवर्स बराबर ए। इनवर्स वाला पे अभी ज़्यादा आप ध्यान नहीं देंगे, इनवर्स अभी आप पढ़े नहीं है तो ज़्यादा बेचैनी नहीं लीजिएगा। ए स्क्वायर बराबर क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। तो देख लो, बोलोगे कि सर इसको आप 2 बार गुना कर लीजिए, 2 बार गुना कीजिए सर, हम लोग का वही मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। इसको आप गुना करना, ऐसे करोगे तो 1 0 0 1, आप करके देखना यही मिलेगा। इसको दुनिया क्या बोलता है, आई बोलती है। तो तीनों क्लियर हो। ए इंटू ए के पावर टी बोले तक क्या, जल्दी से बताओ, बोलोगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लांबिक आव्यूह होगा सर। और एक सेकेंड, ए इंटू ए के पावर टी बराबर आई यानी लांबिक। तीसरा ए स्क्वायर बराबर ए तो वर्ग सम, और ए स्क्वायर बराबर आई तो अंतर्वलनीय, अंतर्वलनीय, ठीक है। शून्य भावी क्या है, आप भावी मत समझ जाइएगा, ठीक है ना। शून्य भावी है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नील पोटेंट मैट्रिक्स। स्टैंडर्ड है, क्या करोगे, ये सब आपको एक्स्ट्रा कहीं नहीं कोई टीचर बताएगा, आप देख लीजिएगा। कोई भी दोस्त आपका पढ़ते हो कहीं भी, आप ये सब पूछ के देखना, एकदम नहीं वो बताएगा, 100% गारंटी है, ठीक है ना। इसमें क्या बोलता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा जब, कब, तो जब। देख लो, हम लोग को मेन यही तथ्य याद रखना है, जो यहाँ पे हम लोग का तथ्य जो बन रहा है, कंसेप्ट जो बन रहा है, ए के पावर पी बराबर क्या हो, ओ आना चाहिए। बताओ कि सर एन क्या है, तो एन नेचुरल नंबर है, आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो ऐसा आपको एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम आपसे बोले कि आप ए बराबर ए ढूंढ लो, 1 0 0 1, इसको आप एक बार भी करोगे तो ओ नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा, ठीक है ना, आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। बोलो कि ई चलेगा सर, ई चलेगा। इसको आप 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, और भी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मेन यही तथ्य हम लोग को याद रखना है। चलो ई तो बता दिए थे, सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 है तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ए न 0 रहे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन सिंगुलर। अब देख लो, एक यहाँ पे कुछ टिप्स है, और देखो सब आपको कॉपी में लिखना है, पीडीएफ से कोई बात नहीं, मोबाइल में स्क्रीनशॉट का तो झमेला ही नहीं है। जितना कॉपी पे लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए होगा लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस टिप्स को देखो, कह रहा है क्या कि ए में आई से करेंगे तो ए मिलेगा। बहुत बढ़िया, एक बार सवाल भी दिया था 4 5 6 8, और इधर दे देगा 1 0 0 1, तो बच्चे गुना करेंगे, कुछ नहीं दिमाग लगाइए। ये कोई मैट्रिक्स है और ये आई है, यानी
आंसर यही वाला आ जाएगा, यही वाला क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो किसी मैट्रिक्स में आई से मल्टीपल करोगे तो क्या मिलता है, ए मिलता है। बोलोगे क्लियर है सर। अच्छा, ए रह के न रहे क्या, ए बी, तो ए बी भी रहेगा तो यहाँ बी छूट रहा है, यहाँ क्या होगा, ए बी ही होगा, ठीक है ना। यानी किसी दो मैट्रिक्स ए बी में आई से करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी। आई स्क्वायर को दो बार करेंगे तो आई मिलेगा। जैसे अभी अभी सिखाएं कि आई स्क्वायर को तुम दो बार करो आई, तीन बार भी करोगे तो आई ए मिलेगा, चार बार भी करोगे तो आई ही मिलेगा, यूनिट मैट्रिक्स है। तुम बोलो कि आई के पावर एन सर, और एन के जगह क्या, नेचुरल नंबर, तो कोई बात नहीं, आई को तुम 100 बार भी करोगे तो क्या मिलेगा, आई ही मिलेगा। छठा देख लो, बहुत बढ़िया। छठा में 6i को आप करोगे तो क्या मिलेगा, 6i। बोलो ई कैसा है सर, यहाँ पे बी होगा, आप सुधार लेंगे जब लिखोगे कॉपी पे, तो यहाँ पे आप सुधार लोगे। जैसे हम आपसे बोले 61001, यही तो आई है, बोलिएगा यस सर। आप इसमें मल्टीपल कर लो, क्या हो जाएगा, 6006, फिर आप निकाल लेंगे तो 6 बात वही हो जाएगा, ठीक है ना। पैसा था तो बैंक में रख दिए, काम आया तो निकाल लिए, ठीक है। तो प्रोसेस एक ही है, तो इस टिप्स को भी आपको लिखना है। आगे आव्यूह का योग का कुछ गुण धर्म है। गुण धर्म बोले तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, मैट्रिक्सेस एडिशन, ठीक है। बोलोगे क्या है सर, जरा बढ़िया से समझाइए, एकदम सुपर तरीके से समझाइए सर, ठीक है। तो आपसे बोले कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए रहे, उसको बोलते हैं क्रमविन्वय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्टेटिव ला। कौन ला, कॉम्टेटिव ला। जैसे आपसे ये भी दे सकता है c प्लस डी बराबर d प्लस सी, ये भी कॉम्टेटिव ला। लग रहा है क्रम बदला हुआ है सर, a b था तो हो गया b, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे। आगे देख लो, आगे जो है हम लोग का सहचार का नियम है, इसको इंग्लिश में तो कॉम्टेटिव ला बोलते हैं, सहचार का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव ला, ठीक है ना। जो भी फैक्ट है आपको कॉपी पे लिखना है, जैसे आप लिखिए, वीडियो को रोक के लिखिए या एक बार पहले पढ़ लीजिए, लास्ट में लिखिए, सबका अपना अपना तरीका है। तो जो आपको बेहतर लगे, ठीक है ना, जो आपको सुविधा लगे वैसे आप लिख लो। किन्हीं को लगता है कि नहीं पहले भरदम समझेंगे आराम से, जितना बढ़िया से समझिएगा उतना दिन तक याद रहता है, ठीक है ना। तो माइंड को फोकस करने में आप यहाँ पे ध्यान दोगे। कॉम्टेटिव ला बोलता है a प्लस बी बराबर b प्लस ए। अच्छा, अगला है सहचार का नियम, एसोसिएटिव ला। इसमें देख लो 3 गो है, लेकिन पहले किसको जोड़ा गया है, ए बी को, और बाद में किसको जोड़ा गया है, सी को। इसमें क्या है कि पीछे वाला कोष्ठ कहाँ चल गया, आगे वाला पीछे चल गया। यानी पहले दोस्ती था ए बी में, अब दोस्ती हो गया बी सी में। देख रहे हो ना, आंसर सी में आएगा। जैसे 3 गो कोई मैट्रिक्स दे दे तो तुम पहले ए बी को जोड़ दो, फिर बाद में सी को जोड़ना, और इसमें पहले बी सी को जोड़ दो, बाद में ए को जोड़ना, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। ऐसा कहीं दिखे उसको कौन नियम बोलते हैं, सहचार का नियम। बचपन में आप पढ़े भी होंगे। अगला है योज तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी योज तत्समक। ये क्या बोलता है कि किसी भी आप मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करोगे, जीरो बोले तो नल मैट्रिक्स, ओ को ऐड करोगे, चाहे ओ को ए में ऐड करोगे, क्या मिलेगा, ए मिलेगा। जैसे 4 3 5 7 में आप 0 0 जोड़ोगे, कोई फर्क इसको पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अगला है क्या, योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। ये क्या बोलता है कि आप a प्लस माइनस है, देख लो, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, या माइनस को आगे लिखो, प्लस के बाद में लिखो, क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। ये तो सबको पता है, पूरा दुनिया को पता है कि सर आप a में a को घटाइएगा तो ये घट के क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा, ओ मिलेगा। ओ बोले तो नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, बोलिएगा क्लियर है। लास्ट में है निस्सरण का नियम, इसको तनी बढ़िया से समझना, कंसलेक्शन ला, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसलेक्शन ला बोलते हैं, निस्सरण नियम। निस्सरण नियम क्या है, a प्लस बी बराबर ए सी, चाहे बी ए बराबर सी ए। लेकिन ये कब हो रहा है पता है, जब b बराबर c हो। बोलोगे वो कैसे सर, हम आपसे बोले कि b बराबर क्या हो, c हो, ठीक है। यहाँ a पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ a तो यहाँ भी है। बोलोगे क्लियर है सर, ये b के जगह c कैसे आ गया,
तो हम तुमसे कहें कि इधर बराबर है, हम लोग b को हटा के किसको शिफ्ट कर दिए, c को। बोलोगे समझ गए सर, इस b के जगह किसको लिख दिए, c को लिख दिए। नीचे समझाइए सर, ba है, क्या है ba, यहाँ a पीछे भी है, c वाला मामला गड़बड़ है सर। बोलोगे कुछ नहीं, वही बात है, c के जगह अबरी b रख दिए। जबरी b के जगह c रखे थे और अबरी सी के जगह क्या रख दी, नहीं दोनों जगह वही है, बी के जगह सी और यहाँ भी बी के जगह सी। तो इसी को क्या बोलते हैं, निसरा नियम बोलते हैं। कुछ नहीं, रिप्लेस कर दिए, बी को हटा के सी, यहाँ भी बी को हटा के सी, ठीक है, निसरा नियम इसको बोलते हैं। एक और है, लास्ट है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है वितरण नियम। वितरण नियम को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप बढ़िया से समझेंगे। कहता क्या है, वितरण नियम बड़ा ही जबरदस्त है। बोलता है कि ए और इधर क्या, ये दोनों के बीच में यहाँ तो इनटू है, ए पहले किससे दोस्ती करेगा, बी से, तब बोलोगे ए बी, फिर किससे करेगा, ए सी। आप सी ए नहीं लिख सकते हैं, काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ए बोलेगा हम आगे हैं तो आगे ही रहेंगे, ठीक है। तो ए बी फिर क्या, ए सी, क्या ए सी। आप ऐसे लिख दोगे सी ए, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आते हैं आगे, बड़ा ही शानदार, ये सब तो आपको लिखना ही लिखना है। आबियु की समानता पढ़ा दिए थे, इसमें डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। चलो हम लोग कहाँ अटके हुए थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आबियु का परिवर्त, ठीक है, ठीक है। पीडीएफ अभी गया नहीं है, ठीक है ना, जो कल बोले थे, अभी हम वादे से किए थे, अभी पूरा नहीं हुआ है, जाएगा तो आप समझ जाना, ठीक है ना। एक दो दिन लेट हो जाए पीडीएफ, आप अपनी मेहनत को लगातार रखना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस, आबियु का परिवर्त, तो वही बात है, रो कॉलम को क्या किया जाता है, इंटरचेंज, रो वाला कॉलम में और कॉलम वाला रो में। बोलो कि हाँ सर यही सब तो आप बता दिए थे, मेन हम लोग का, अच्छा इसका कुछ प्रॉपर्टी है, इसका कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देख लो यहाँ से एक आध गो ऑब्जेक्टिव दे ही देता है। हिंदी इसको क्या बोलेंगे, परिवर्त आबियु का गुण धर्म, ठीक है। पहला बड़ा ही शानदार नजर आ रहा है कि सर a प्लस बी पर डैश है और फिर बराबर में a डैश प्लस क्या है, b डैश। आप मुझे ये बताओ, पहले दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा गया है, उसके बाद ट्रांसपोज निकाला गया है, लेकिन बराबर की साइड बोला कि ऐसा नहीं कीजिए, पहले हम ट्रांसपोज होंगे, दोनों ऐसा बोला, दोनों पहले ट्रांसपोज उसके बाद जोड़िए आप, ठीक है। तो ऐसा आप करोगे, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बोलोगे जरा एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल लेके तो बताइए। तो यहाँ 3 2 5 4, ठीक है। बी में आप कुछ भी ले लो, 4। हाँ एक चीज और है, ट्रांसपोज केवल क्या, यहाँ पे इसको आप एक सेकेंड नहीं, उस सम्मित विषम में चलता है, 6 3 8, ओके। हम तुमसे बोले कि दोनों को जोड़ दो, a प्लस बी, बोलोगे जोड़ तो एकदम आसान होता है सर, 4 3 7, 6 2 8, 5 3 8 और 8 4 12। अब इसका आप क्या निकाल दीजिए, ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो रो वाला कॉलम में 7 8, रो वाला कॉलम में फिर 8 12, ठीक है। अब बोला कैसे नहीं होगा, अलग अलग करके निकाल जोड़िए, ए डैश, तो ए डैश बोले तो इसको पहले उलट दो, 3 2 5 4, फिर प्लस बी डैश बोले तो ऐसे 4 6 3 8, यानी रो वाला कॉलम में कॉलम वाला रो में जोड़ो, 4 3 7 5 3 8 6 2 8 8 4 12। आप अपनी निगाहों से देखिए ये दोनों सेम आया कि नहीं आया, बोलिएगा एकदम सर बल्ले बल्ले हो गया। यदि आप दोनों के जोड़ के ट्रांसपोज निकालें, चाहे हम लोग अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़े, दोनों का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। जोड़ बोला कि अच्छा तुम्हारा अब किसका बारी है, घटाओ का। घटा बोला कि अच्छा जोड़ का भी ऐसा ही कंसेप्ट था, मेरा भी उसी जैसा कर दूं। तो यहाँ 0 भी क्या बोलते हैं, माइनस में भी वही है, a डैश माइनस b डैश बराबर क्या लिखेंगे, a डैश माइनस b डैश, ठीक है। पहले घटाया गया है तब ट्रांसपोज, और इसमें पहले ट्रांसपोज करके घटाया गया। दोनों आप कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे। आगे देखिए क्या है, इसमें ई सबसे ज्यादा टीटीआई है, पूछता भी है भाई टीटीआई लगा दें एकदम रट के, एकदम किसों समझ से ज्यादा एकदम घोर घार के पी जाना है, ठीक है ना।
टीटीआई बोले तो दम रट जाना है, तावा थोड़ा इंपॉर्टेंट, वीवीआई थोड़ा सा उससे कम रहेगा। अच्छा ए बी का क्या है, डैश यानी ट्रांसपोज, इधर बी डैश इंटू क्या ए डैश। बोलो ये कैसे हो गया सर? अच्छा ए बी था, क्या था, ए बी था, लेकिन इसमें आगे पीछे हो जाता है, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, कब, जब गुना रहेगा तब। कहीं ऐसे भी दे दे सी डी का ट्रांसपोज दे दे तो आप बोलोगे डी डैश और क्या सी डैश, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखोगे, ए बी का ट्रांसपोज, तो जब भी ट्रांसपोज लगा तो पहले बी आगे चलाया, पी और ए पीछे चला गया, बी आगे और ए पीछे। देख लो छठा क्या बोल रहा है, छठा में के ए का ट्रांसपोज, के कांस्टेंट है, अचर है, के क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, तो इसमें कुछ नहीं, के बाहर निकल जाता है, जैसे है वैसे रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें आप ऐसे कर दोगे कि अभी तो आप सिखाए सर कि जब गुना रहेगा तो ए डैश आगे और के डैश पीछे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। के क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा कब होता है, जब दोनों मैट्रिक्स रहे, 100 साल में कभी कभी होगा, ठीक है ना, मतलब 2-3 बार अभी पूछा है, पता ना कब पूछेगा, कोई गारंटी भी नहीं है, इतना आसान सवाल है। अच्छा आगे देख लो, आगे जो है हम लोग का वह है ए डैश ए आई और क्या उसका ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा आप मुझे ईमानदारी से बताना, ए में आई से आप मल्टीपल करोगे, ठीक है, बोलोगे कि नहीं सर इसको गुना पे हम तोड़ेंगे, तो गुना पे आप तोड़ोगे, बोलोगे कि आई भी तो यहाँ मैट्रिक्सेस है सर, आई भी तो क्या है, मैट्रिक्सेस है, ठीक है। तो इसको यदि आप तोड़ोगे तो आई डैश आगे और ए डैश पीछे। आई डैश को एक चीज हाँ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक की पावर टी को आप निकालोगे तो आई ही मिलेगा, मतलब आई बराबर होता है ना 1001, इसका तुम डैश चाहे टी निकालो, 10 ई ऐसे आ गया 1001, यही तो आया, ठीक है ना। तो इसके जगह आई और किसी में भी मल्टीपल करोगे ए डैश ही मिलेगा, तो इसको भी आप ध्यान में रखना, ए आई रहे तो ए बन जाता है। अच्छा यहाँ एक की पावर टी बोले तो क्या आई, ठीक है, टी बोले तो ट्रांसपोज, क्लियर है। एक बहुत ही शानदार, ठीक है, बोलो क्या सर, देख लो, देखो ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है, बहुत कम ही बच्चा बना पाते हैं, बहुत कम, न के बराबर बनाते। यदि 12 लाख दे रहे हैं तो उसमें 10 को बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। आप सीख लो, ठीक है। क्यों नहीं बनाते सर, नहीं आता है क्या? आता है लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं। अच्छा सबसे पहले यह जीरो मैट्रिक्स है, बोलिएगा कन्फर्म सर, ठीक है। ई स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, बोलिएगा चलिए ये भी संतुष्ट हो गए, स्क्वायर बोले तो वर्ग भी। आपसे बोलिए यह स्केलर मैट्रिक्स है, तुम बोलोगे कि कैसे सर, कैसे स्केलर मैट्रिक्स है, तो देख लो आप यहाँ पे हम क्या लिखवाए थे आपको, कुछ याद है क्या, कि मुख्य विकर्ण समान होना चाहिए, हम समान बोले थे, यानी इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो इक्वल है, इसको क्या बोलेंगे, जीरो स्क्वायर स्केलर। 3 को तो बच्चा करता है एकदम धूमधाम तरीके से, सोचिएगा ये दोनों तो धूमधाम से, ठीक है। पहले जीरो खूब सोचेगा तो स्क्वायर है, खूब सोचेगा ये तो भी हम सोचवाए स्केलर मैट्रिक्स। अगला क्या है, सिमेट्रिक, और क्या अस्क्यू सिमेट्रिक, इसको सममित बोलते हैं और इसको विषमित बोलते हैं। तो अभी 3 को आप ध्यान में रखो, ये सममित भी है और विषमित भी है। कैसे है आपको हम बताएंगे, हम आपको याद दिलवा देंगे, ठीक है। तो अभी नहीं इसलिए बता रहे हैं कि सममित और विषमित के बारे में आपको पता ही नहीं है। आइए हम आपको पढ़ाते हैं सममित अवयव। ये देख लो सममीय हो गया है, क्या हो गया है, सममीय हो गया है। तो सममीय हो गया है तो इसका सममीय नहीं होता है, सम्मित होता है। क्या होता है, सम्मित अवयव होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एकदम आसान है डिफिनेशन, बोलेगा क्या कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ए बराबर क्या होना चाहिए, ए डैश होना चाहिए। बोलो कि इससे आसान तो दुनिया में कुछ है ही नहीं सर। ए बराबर ए डैश, उसको क्या बोलेंगे, सम्मित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम्मित बोलेंगे। सम्मित बोले तो हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इसमें क्या है कि ए आई जे बराबर ए जे आई होता है। एक बार हूबहू यही दे दिया था कि निम्नलिखित में कौन सम्मित अवयव है, ठीक है ना। नीचे देगा आपको, ऑप्शन में देगा 1 2 3 4,
ठीक है ना। आधे सवाल के तो क्वेश्चन आपके आंख के सामने रहेंगे, आंख के सामने आंसर रहेंगे, ठीक है ना। जो इस तरह कलर करना रहता है ABCD, तो आप इसको याद रखोगे A बराबर A डैश, उसको क्या बोलेंगे, सम्मित। कहीं कहीं भी दे देगा AIJ, इसी का दूसरा नाम है, अंदर वाला है। कैसे आप लिखते थे, A बराबर अंदर IJ, ठीक है। और मिला क्या, IJ से हो गया JI, IJ से हो गया JI, यानी रो वाला कॉलम में और कॉलम वाला रो में। यहाँ लिखा हुआ भी है, बोलिएगा हाँ सर। एग्जाम्पल लाइए, एग्जाम्पल, ठीक है, क्या लाइए, एग्जाम्पल, ज़्यादा समझ में आएगा। हम आपसे बोले कि यह हम लोग का A है, AHG HBF GFC K/K है, जल्दी से मुझे बताओ। तो आप बोलोगे 3/3 है सर, 3 बाई क्या है, 3 है। हम आपसे बोले कि इसका आप निकालिए A डैश चाहे A की पावर T निकालिए, दोनों सेम है, कंफ्यूज मत कीजिएगा आप, ठीक है ना। T का मतलब ट्रांसपोज, इसका मतलब ही ट्रांसपोज, तो इसका आप निकालेंगे A डैश। हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि इसका आप क्या करो, निकालो ट्रांसपोज। तो बताओ, रो वाला कॉलम जाएगा AHG, फिर क्या लिखेंगे HBF, फिर क्या लिखेंगे GFC। आप ईमानदारी से मुझे बताओ कि ये दोनों लग रहा है सेम है सर, क्या है, सेम है, AHG HBF GFC। बोलो को आप, हम लोग इंटरचेंज किए, A बराबर A डैश, क्या आ गया, सेम आ गया। तो सेम आ गया, उस कंडीशन में सममिताव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है ना। और एक बार ये दिया भी था एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट ये है, और भी आएगा, अभी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो आएगा, ठीक है ना। इसका शायद एग्जाम्पल यहाँ पे, अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे एक टिप्स लिखा हुआ है। टिप्स क्या है कि A प्लस A डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, सममिताव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सममिताव्यूह बोलते हैं, यानी A प्लस A डैश। अच्छा, इसी का है कि टेढ़ा भाई है। बोलोगे टेढ़ा कैसा होता है सर, तो विसम्मिताव्यूह है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक्स। क्या बोलते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक्स का कंसेप्ट जो है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा इसमें भी बोल रहा है, देख लो, सम्मित विसम्मित केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। इसमें होता है A बराबर -A डैश, A बराबर -A डैश। बोलोगे ये तो ठीक है सर, इसमें देगा AIJ बराबर -JI, आगे क्या लगा देगा, माइनस, तो A बराबर -A डैश। इसी को कहीं कहीं ऐसे देगा, A डैश बराबर -A, दोनों चलता है, ठीक है ना। और इससे भी पकड़ना है हम लोग को, यहाँ पे आगे क्या देगा, माइनस देगा, उसको विसम्मिताव्यूह। हम आपसे बोल रहे हैं यह सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, यह सबसे क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। बोलो कैसे, तो आप इसको कुछ मान लो, जैसे मान लिए A, इसका आप निकाले A डैश, कौन डैश, A डैश निकालिए। रो वाला कहाँ, कॉलम में, तो 0HG, बोलेगा क्लियर है सर, 0HG। इधर क्या है, -H 0F, यहाँ -G -F और क्या 0। अच्छा, अंदर से लग रहा है कि सर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस क्या लेंगे, कॉमन। तो जो अंदर माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जीरो के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस से प्लस, ये भी माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, इसको नो फर्क, ये माइनस से प्लस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और क्या हम लोग का 0। आप ईमानदारी से बताना, एक बार आप इसको देखिए, देख रहे हैं क्या, यहाँ माइनस है, इसमें भी वही होगा, यहाँ क्या हो गया, माइनस। अच्छा, इसको हम लोग क्या माने थे, A माने थे, तो A डैश बराबर -A। देखो ये भी चलेगा, नहीं तो आप माइनस तो Na प्लस, और ये प्लस तो Na माइनस, ये भी चलेगा। तो देख लो आ गया। इसमें क्या कहता है हम लोग का, इसमें कहता है कि A -A डैश हम लोग का विसम्मिताव्यूह कहलाता है, अस्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, अस्क्यू सिमेट्रिक्स। ये फॉलो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, सम्मित और विसम्मित केवल स्क्वायर के लिए है। यदि स्क्वायर नहीं रहेगा तो हम लोग का सम्मित विसम्मित नहीं निकलेगा। तो अभी आपको एक चीज हम ध्यान में शिफ्ट कर देते हैं कि A बराबर A डैश कहाँ पे करें, एक सेकेंड, इसको भी हम हटा के A बराबर क्या, A डैश, रुक जाओ, देखो यहाँ पे
ए बराबर ए डैश रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सममित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सममित बोलेंगे। इंग्लिश में सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी का आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर ए आई जे बराबर क्या है, ए जे आई। ठीक, चाहे एक और देगा ए प्लस ए डैश, ये तो 2-3 बार पूछा है, ए प्लस ए डैश अवश्य होगा, लेकिन आंख मूंद के मारता है सममित। इसका एक दूसरा है विषम सममित। क्या है, विषम सममित। उसमें होता है ए बराबर माइनस ए डैश दे, ठीक है ना, चाहे ए डैश बराबर माइनस ए दे। इसमें ए आई जे बराबर माइनस जे आई दे, ठीक है। इसमें ए माइनस क्या, ए डैश। तो आप इतना याद रखोगे, एक आध कोई ऑब्जेक्टिव टपका ही देता है, ठीक है। और अभी आपको एक बोले थे जीरो वाला, सर जीरो वाला कहाँ चल गया, एक सेकेंड, हाँ देख लो देख लो, यही तो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन 55 को हो जा रहा है मैट्रिक्स। आपसे पूछे यह जीरो मैट्रिक्स है, बोलिएगा कंफर्म है, ये तो जीरो है। जीरो का परिभाषा ही है कि अंदर का सब एलिमेंट जीरो रहे, और ऐसा ही है, यह तो उसके विरुद्ध नहीं जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यह शून्य आव्यूह है। कौन आव्यूह है, शून्य आव्यूह। स्क्वायर हो गया, रो कॉलम बराबर है। स्केलर क्या हो गया, कहे कि यह हम लोग का समान है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। अब ये दोनों पे है सिमेट्रिक। एक बार दिया था क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सममित भी है और विसम्मित भी है, तो वह कौन होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। जीरो मैट्रिक्स सममित भी है और हम लोग का विसम्मित भी है। बोलोगे कि सर ये हम लोग का सममित आव्यूह कैसे होगा, तो आप इसका ए डैश निकालो। क्या निकालो, ए डैश। बताओ, रो वाला कॉलम यानी 0 0 0 0, ए डैश बराबर क्या, ए आ गया, यह क्या हो गया, सममित हो गया। बोलोगे कि विषम सममित में क्या करें सर, तो आप माइनस कॉमन कर लो, 0 0 0। अच्छा, आप माइनस कॉमन करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, तो माइनस क्या, ए, ठीक है ना। क्या कि हर जगह आप जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह सममित भी है और विसम्मित भी है। एक क्वेश्चन सुन लीजिए, निम्नलिखित में कौन सममित और विसम्मित आव्यूह दोनों है, ऑप्शन देगा, ठीक है ना, तो आप उसके अनुसार लगा लीजिएगा। जीरो मैट्रिक्स रहेगा तो आप मार लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कुछ होमवर्क आपको देते हैं। आप जो 5.2 है आगे बनाइएगा, 5.2 आगे बनाइएगा। 5.1 का सॉल्यूशन भेजे नहीं है, लेकिन आपको तो पूरा हम कल हिंट कर दिए, ठीक है ना, कि कैसे बनेगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।